जलन। मेरा नाम रचना है। आज मैं आपको मेरे नेचर के ऐसे पहलू के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका मुझे भी पता नहीं था। कहते हैं जीवन में अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी दिया। ऐसे वैसी दोस्त नहीं थी, बहनों से भी ज़्यादा प्यार था हम दोनों में। हम तो हमेशा यही सोचते थे कि शादी भी एक ही घर में करेंगे, ताकि कोई हम दोनों को शादी के बाद भी अलग नहीं कर सके। मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा उसे मानते थे और उसके घर वाले मुझे। बस यह समझो कि उसका घर मेरा और मेरा घर उसका। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, रवि नाम था उसका। घर वालों ने मुझसे पहले दिया को तस्वीर दिखाई। उसे देखते ही लड़का पसंद आ गया और मुझे भी बोली कि अच्छा है, तू मिलने जा उसको। मैंने बोला कि तू भी चलेगी? मैं अकेले नहीं जाने वाली। वो बोली, पागल है तू, डेट पर जा रही है, मैं क्या करूँगी वहाँ आकर, कबाब में हड्डी। लेकिन मैं नहीं मानी। उसे बोली ही थोड़ी देर बाद तू चली जाना, लेकिन लड़के से बात करके मिल ले। तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही किसी के साथ शादी करने देगी क्या? मैंने मानने पर वो मान गई। हम दोनों उससे मिलने गए। घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि दिया मेरे साथ ही थी। रवि को हम एक रेस्टोरेंट में मिले। रवि हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। दिया को तो इतना पसंद आया कि वो तो उससे जीजू कहने लगी। रवि भी उसके साथ बहुत घुल गया था। देखते जाए तो रवि और दिया का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही था, इसलिए मुझे भी पसंद आया। बस सब अचानक और जल्दी हो रहा था। चट मंगनी और पट ब्याह वाली सीन हो रहा था मेरे साथ। बहुत जल्दी से हमारी शादी हो गई थी। एक अच्छी बात यह थी कि रवि भी जॉब हमारे शहर में ही थी। उन्होंने एक नया फ्लैट ले लिया था, जबकि फैमिली अभी अपने पुराने फ्लैट में ही रहती थी। इस कारण शादी के बाद भी मुझे घर वालों और दिया से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आए दिन वो मुझसे और रवि से मिलने हमारे यहाँ आती रहती थी। शादी के भी 5 महीने ही हुए हैं। पहले मैं दिया को घर पर खाना या कभी बाहर जाते समय बुला लिया करती थी, लेकिन फिर रवि खुद ही फ़ोन करके बुलाने लग गए थे। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि मैं दिया से इंश्योर होने लगी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझसे यह चेंज आ जाएगा। रवि और दिया का स्वभाव एक सा था। दोनों की बात करने का बहुत पसंद था। मैं चुप रहती थी, दोनों हंसते ही रहते। दिया मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हंसमुख, मुंहफट थी। इस कारण हमेशा लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआत में मुझे अच्छा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति का बार बार हर बात में दिया दिया करना मुझे चुभने लगा। उसका भी बात बात पर उसका हाथ पकड़ना और हंसते रहना मुझे खाने लगा। मैंने अपनी तरफ से सब कर दिया और बुलाने को उससे मिलना कम कर दिया। मैं कोशिश करती कि कुछ बहाने से वो अपने घर भी ना आए। एक शाम अचानक ही वो और मेरे पति साथ में घर आए और बाहर डिनर का बोलने लगे। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिया बोली, इसका हमेशा ऐसे ही रहता है, बोरिंग घर में रहती है, इसके लिए कुछ पैक कर लेंगे। चलो जीजू, हम दोनों चलते हैं। उन्होंने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी और दिया के साथ बाहर डिनर पर चले गए। उस दिन मेरे कलेजे पर जैसे सांप लौट गए थे। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे नहीं पता था। बस मैं इतना जानती थी कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब वो घर आए तो मेरा पारा चढ़ा था। वो तो आए ही, उनके साथ दिया भी आ गई। दोनों अंदर आए और मेरा खाना टेबल पर रखते हैं। दिया कहती है कि अब मैं जाती हूँ। उसने यह बोलते ही मेरे मुंह से इतने दिनों का दबा गया गुस्सा फूट पड़ा और मैंने कहा कि क्यों जा रही है, यहीं सो जाना हम दोनों के बीच में। दोनों की हंसी रुक गई। दिया को पता चल गया था कि मैंने मजाक में नहीं बोला है। कुछ पल उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। रवि मुझे कहते हैं, यह क्या तरीका है बात करने का? मैंने कहा, आप ज़्यादा चिंता मत करो, वो मेरी दोस्त है, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप हम दोनों के साथ ही मिले थे ना, आपको वो शायद पसंद थी, तो उसी से शादी करनी थी, मुझसे क्यों की? रवि ने कहा, आखिर तुम भी यही सोच वाली निकली। तुम दोनों ही कहा था कि मुझे शादी के बाद भी अलग नहीं होना, और पक्की दोस्त थी, तुम उसे साथ लाई थी। उसके बाद यह मुझसे तुमसे शादी की थी। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करती। अचानक ऐसे कुछ बोल ही क्यों रही हो? रवि यह बोलकर कमरे से चले गए। उस समय मैंने जो किया मुझे सही लगा, पर जो मैं महसूस कर रही थी वो मैंने बोल दिया।
अगले दिन सुबह रवि ने मुझसे बात नहीं की और ना ही दिया का फ़ोन आया और ना ही वो घर आई। 1-2 दिन उनका मूड खराब रहा, लेकिन फिर वो सही हो गए। शायद दिया नहीं ऐसे उन्हें करने का बोला हो, लेकिन अब मैं उनके मुंह पे दिया का नाम नहीं आया। करीब 2 महीने हो गए थे दिया को आए या बात करे, यह मेरे साथ नॉर्मल थे। उस समय भी चर्चा में उस दिन के बाद नहीं हुई। फिर अचानक जब वो ऑफिस गए तो तब दिया फ्लैट पर आती है। उसे 2 महीने बाद मिलने पर भी मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वो आकर सीधा अंदर बैठ गई। मैं अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। वो बोली कि शादी के पहली वाली रचना से अच्छे से जानती हूँ और वो अपनी बात तकलीफ मन में ही छुपा कर रखती थी। मैंने शायद अनजाने में तेरा दिल दुखाया है, लेकिन शायद तू सही है। शादी प्यार के बाद कैसा महसूस होता है मुझसे ज़्यादा तू जानती है। दोस्त भी अपनी जगह होती है और प्यार भी अपनी। मुझे इस तरह तेरी ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए था। यह सारी बातें मैं शायद मेरे पति के लिए भी महसूस करूं। पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है गलती मेरी भी है। मैंने तेरे जीजा को अपना ही समझा, मेरा हक समझा, तेरी फैमिली को अपना माना, पर शायद मेरी इस तकलीफ़ से मुझसे दूर रहना था। खैर, अब तो दूर हो ही जाऊंगी। मैं भी शादी कर रही हूँ। जैसे तूने रवि को पहले मुझसे मिलाया, वैसे मैंने रवि को उससे मिलाया। तुझसे गुस्सा थी इसलिए तुझे बताया नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे शादी में ना बुलाना तो एक और बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब इस शहर में कम ही आना होगा। उसकी बात ख़त्म होते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ जो मैं फील कर रही थी, पता नहीं कुछ ही सेकंड में कहाँ गायब हो गया। गले लगाए बिना उसे मैं नहीं रह पाई। उससे रोते हुए मैंने सॉरी कहा। वो बोली, सॉरी मत बोल, मैं शादी कर रही हूँ, फिर बताऊंगी कि कोई मेरे वाले के साथ अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आखिर उसकी शादी का दिन भी आ गया। जिसका वो मेरी शादी में नाची थी, उससे ज़्यादा मैंने उसकी शादी में धमाल मचाया। अब भी हम अच्छे दोस्त हैं और हमारे पति, लेकिन अभी भी वो मुझसे मजाक में बार बार ताना मारती है। कहती है, नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं सोऊंगी, चिंता मत कर। पर मैंने एक बात सीखी कि अगर दोस्तों में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करो। वो अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो समझ जाएगा।